नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सुनेंगे जेठ मास में सुनी जाने वाली हनुमान जी की पावन कथा। ये कथा है रामायण की। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एक नगर में एक साधु महात्मा आए हुए थे। साधु महात्मा राम जी के अत्यंत भक्त थे और हनुमान जी की नित्य ही पूजा पाठ किया करते थे। वह साधु महाराज रोज नियम से राम कथा कहा कहते थे और राम कथा कहने से पहले बोलते थे कि हनुमान जी आइए राम कथा सुन लीजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा कथा करते। उस कथा को सुनने के लिए एक साहब रोज आते, कथा सुनते और रोज भक्ति भाव से हाथ जोड़कर वहीं बैठे रहते। एक दिन की बात है, जब साधु महात्मा ने कथा कहनी शुरू की और उससे पहले कहा कि आइए हनुमान जी विराजिए, तो साहब ने पूछा कि साधु महाराज, आप रोज ही कहते हैं कि हनुमान जी विराजिए, क्या सचमुच में हनुमान जी आते हैं। तब महात्मा जी ने कहा कि ये रामायण की कथा है, बहुत अच्छी कथा है और मुझे बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं। साधु महात्मा ने कहा कि हाँ, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा अगर हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं है, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत तो दीजिए। यदि आपको सबूत देखना ही है तो आपको रोज हनुमान जी की कथा सुनने आना पड़ेगा। राम जी की कथा को पूरे ध्यान से सुनना पड़ेगा। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं अपनी राम कथा करना बंद कर दूं या आप कथा में आना ही छोड़ दो। लेकिन साहब नहीं माने और कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे जहाँ भी आप राम कथा करते होंगे। इसीलिए साधु महाराज, आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं या नहीं। तब साधु महाराज ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि ठीक है, अब हम देखते हैं कि भगवान को क्या मंजूर होगा। इस तरह दोनों के बीच में वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत मैं तुम्हें कल दूंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजने के लिए कहता हूँ, आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना। फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूँगा। कथा से पहले हनुमान जी को बुलाएंगे, फिर आप गद्दी ऊपर उठाना। यदि आपने गद्दी को ऊपर उठा दिया तो समझना कि हनुमान जी उस पर नहीं बैठे। अब साहब इस बात के लिए तैयार हो गए। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें। यह तो सत्य की परीक्षा है। तब साहब ने कहा, अगर मैं गद्दी ना उठा सका तो मैं अपना काम धंधा छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊंगा, और अगर आप हार गए तो आप क्या करोगे। तब साधु महाराज ने कहा कि मैं जो रामकथा बचपन से कहता आ रहा हूँ उसको छोड़कर आपके घर का नौकर बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पांडाल में इन दोनों की बातों को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आ गए। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। पांडाल पूरा भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, साधु महाराज और साहब कथा पंडाल में पधारे।
गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया, फिर बोले आइए हनुमत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्रों में से अश्रुओं की धारा बह उठी। मन ही मन साधु महात्मा बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर साहब को निमंत्रण दिया, आइए साहब इस गद्दी को ऊपर उठाइए। तब लोगों की आंखें जम गईं। साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए अपने हाथ उठाए और वह तो गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण हुआ उसका तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने 3 बार अपने हाथ बढ़ाए, किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे कि गद्दी को पकड़ना तो दूर, वो साहब गद्दी को छू भी ना पा सके। तीनों बार साहब पसीनों से तरबतर हो गए। साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम क्यों मेरे हाथ गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर हैं। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव में उसमें भी प्राण होते हैं, तो प्रभु अवश्य ही विराजते हैं। जो लोग प्रभु में आस्था रखते हैं वो ही इसका भाव जानते हैं। इस कथा को सुनते सुनते आपकी आंखों में भी अश्रुओं की धारा अवश्य ही निकलेगी। अगर आप सच्ची श्रद्धा से इस कथा को सुन रहे होंगे तो जरूर आपके मन में कुछ ना कुछ भाव अवश्य ही उठ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी कथा लगी हो, आपके मन में कोई भाव आया हो, तो कमेंट करके अपने भाव को प्रकट कीजिए, क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव देखते हैं, आपका कोई और कुछ नहीं देखते। लेकिन जो आपके मन में प्रभु के प्रति भाव उठते हैं, भगवान उन भाव को बड़े ही प्यार से देखते हैं। और आपने कभी ना कभी अवश्य ही सुना होगा कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं वो भगवान। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय।